अरे भैया, सतयुग में किसने सुनी राम कथा? राम का जन्म तो त्रेता युग में हुआ था और राम से हजारों वर्ष पहले सतयुग में राम की कथा हुई। यह एक आश्चर्य है। आइए चलते हैं भगवान की कथा में, जानेंगे कि राम की कथा किसने सुनी आखिर। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, बहुत भांति मुनि सन गाए। नाना भांति राम अवतारा, केवल एक त्रेता युग में नहीं बल्कि कल्प भेद के अनुसार जब त्रेता युग आता है सतयुग के बाद, तब राम का अवतार होता है। राम की लीला जैसे अनंत है वैसे उनके अवतार भी अनंत हैं। और सतयुग में एक ब्राह्मण देवता थे जिनका नाम था शवदास। उन्होंने राम कथा सुनी। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के साथ शौनकादि ऋषि बैठे हैं और सूत जी की बड़ाई करके शौनकादि ऋषियों ने कहा कि सूत जीव समः सौम्य शाश्वतिर्विशदः यशः। हे सूत जी, आप तो 100 साल हजारों साल तक जिए, मैं आपको कोटि प्रणाम करता हूँ। और वद सूत मुनि श्रेष्ठ श्री रामायणी कथामृतम, रामायण की कथा रूपी अमृत को आप हमें पिलाइए, हम अपने कानों से उसे पीना चाहते हैं। और यह साधारण कथा तो है नहीं, सर्व पाप प्रशमनम, ये सारे पापों को मिटाने वाला है। और इतना ही नहीं, दुष्ट ग्रह निवारणम, दुष्ट ग्रहों के द्वारा जो हमारे ऊपर सुख दुख की अभिव्यक्ति होती है उसको भी मिटा देता है। इसलिए हमको भगवान राम की कथा सुनाइए। सूत जी कहते हैं कि एक बार शवदास नाम का ब्राह्मण भगवान की आराधना में बैठा हुआ था और उनके गुरुजी आ गए। गुरुजी आए तो उठ कर के प्रणाम नहीं किया, और प्रणाम नहीं किया तो आराधना में किसकी बैठे थे? शंकर भगवान की। शंकर भगवान क्या हैं? जरा ध्यान दीजिए। यस्यार्चितो महादेव शिवः सर्व जगत गुरु हो, सारे संसार के गुरु हैं भगवान शिव जी। और शिष्य परंपरा में गुरु जी का सम्मान होना चाहिए। यह परंपरा तो नष्ट हो जाएगी, यही सोच करके भगवान शिव जी ने श्राप दे दिया उस ब्राह्मण को और कहा, तू राक्षस हो जा। गुरु अवज्ञा कृतम पापम राक्षसत्वे नियुक्तिमान। भगवान शिव जी ने गुरु जी की अवज्ञा के कारण उस ब्राह्मण को श्राप दे दिया, कहा तू राक्षस हो जा। भैया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु ही ब्रह्मा विष्णु और शिव है, और गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, वो ब्रह्म ही नहीं ब्रह्म का भी बाप परम ब्रह्म है। और परम ब्रह्म की अवहेलना हो, गुरु जी की अवहेलना हो तो जगत गुरु भगवान शिव जी कैसे सह सकते हैं? इसलिए श्राप दे दिया। और यही बात तुलसी जी के रामायण में भी आती है। काघुसुंडी जी कहते हैं कि एक सूल मोहि विसरत नाऊ, गुरु कर शीतल शील स्वभाव। गुरु जी हमारे इतने सरल थे कि जिसका कोई जवाब नहीं, लेकिन कई जन्मों पहले जब मैं शूद्र था, अपने गुरु जी की अवहेलना की, गुरु जी को उठकर प्रणाम नहीं किया। भगवान शिव जी ने शाप दे दिया कि अजगर की तरीके बैठा जा, तू अजगर ही हो जा, 100 जन्म तक तू दुख को पाएगा। लेकिन गुरु जी इतने सरल थे
कि उन्होंने स्तुति की, आप सभी जानते हैं, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ऐसी रुद्राष्टक नाम की स्तुति की। भैया भगवान प्रसन्न हुए और कई जन्मों के बाद मुझे राम भक्ति मिली, ऐसा काकभुसुंडी जी ने कहा। ठीक उसी तरीके से सवदास नाम के ब्राह्मण को जब श्राप मिला तो गुरुजी तो गरु हैं, यानी गंभीर हैं, वजन हैं स्वभाव से, और उन्होंने भगवान शिव जी की स्तुति की और उस शिष्य से कहा कि रामचंद्र जी के बाल स्वरूप का शिव जी ध्यान करते हैं। हर हृदय मानस बाल मरालम नौमि राम उर्बाहु विशालम। भगवान श्री रामचंद्र जी के बाल स्वरूप का ध्यान करते हुए सदैव प्रसन्न रहने वाले भगवान शिव जी की कृपा आप पर होगी। लेकिन रामायणी कथाम, भगवान रामचंद्र जी की कथा जो वाल्मीकि जी ने लिखी है उसको सुनो, तभी यह होगा। और उस ब्राह्मण ने गर्ग ऋषि से भगवान राम की कथा को सुनी और विसृज्य राक्षसं भावं भवद देवोत्तमः चतुर्भुज नारायण रूप को पा करके जगाम हरि मंदिरम, भगवान श्री हरि के वैकुंठ धाम को चला गया गुरुजी की बड़ाई करते हुए। और इस राम कथा को अवश्य सुनना चाहिए। किस किस महीने में विशेषता, तो कहते हैं कार्तिक, चैत्र और माघ के शुक्ल पक्ष में भगवान की कथा सुननी चाहिए अवश्य। और वैसे तो सब दिन सुलभ सुदिन सब देशा, हर दिन हर क्षण भगवान की याद आए तो सोने पर सुहागा है, बहुत उत्तम बात है। सब्सक्राइब करो चैनल को और घंटी बजाओ, ऑल को सिलेक्ट करो ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाओ।